अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में हम जिस परस्ती को बिल पास करवा कर कानूनी बनाया जा रहा है, लेकिन अब बात इससे भी आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान में हम जिस परस्ती पर मबनी फिल्में बनने लगी हैं। जी हाँ, ऐसी एक फिल्म जॉयलैंड के नाम से बनाई गई है, जिसमें इस तरह हम जिस परस्ती को दिखाया गया है कि पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो चुका है। आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि इस फिल्म को पाकिस्तान में क्यों बनाया गया और पाकिस्तानियों को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया है, जबकि ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि गैर मुस्लिमों ने इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया। नाज़रीन ग्रामी, इस मुतनाज़ फिल्म के राइटर साइम सादिक, जबकि प्रोड्यूसर्स हैरान कुन तौर पर अमरीकन और इंडियन शख्सियात हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक मालदार और मुअज़्ज़िज़ घराने के लड़के को स्टेज डांसर ख्वाजा सरा से मोहब्बत हो जाती है और उसकी मोहब्बत में वो इतना आगे चला जाता है कि इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इस फिल्म में हम जिस परस्ती को बिल्कुल पाक साफ और जायज करार दिया गया है और इसको नेकी का काम दिखाया गया है। इस फिल्म की हैरान कुन और सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी पाकिस्तानी का एक पैसा भी नहीं लगा और इसका प्रोड्यूसर भी कोई पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि अमेरिकन और इंडियन लोग थे। यानी ये फिल्म फॉरेन फंडिंग और मुख्तलिफ NGOs की मजबूत शराकियत और मिली भगत से बनाई गई है, जिससे ये साबित होता है कि ये फिल्म पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करने के लिए बनाई गई है। लेकिन मजाल है कि किसी हुक्मरान के कान पर जूं तक रेंगी हो। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फिल्म इस मौजू पर ही क्यों बनाई गई? क्या वाकई ये इतना अहम मौजू था कि इस पर 2 अवार्ड्स दिए जाएं? क्या ये फिल्म इतनी अहम थी कि तमाम लोगों ने इस पर 1 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी और पूरा हाल खुशी से झूम गया? आपको बताता चलूं कि ये स्टैंडिंग ओवेशन उनकी बेहतरीन अदाकारी पर नहीं, बल्कि ये इनकी दीन फरोशी, कौम फरोशी और मुर्दा ज़मीरी पर मिला है कि हम जो चाहें, जैसे चाहें और जिस तरह चाहें, इनके ईमान का सौदा चंद सिक्कों और इन घटिया अवार्ड्स के जरिए बाआसानी कर सकते हैं। बहरहाल, हमारे मुल्क में चंद ऐसे लोग भी हैं जो दीन के साथ मुल्क को भी बदनाम करने में आगे रहते हैं। जैसा कि आपको वो खातून तो याद ही होंगी जिन्होंने इस बात पर नोबेल प्राइज हासिल किया कि पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर सख्त पाबंदी है, जबकि दूसरी खातून ने इस बात पर ऑस्कर अवार्ड हासिल किया कि यहाँ पर लड़कियों को इज्जत के नाम पर और तेजाब चेहरों पर फेंक कर मार दिया जाता है। मगर उन अवार्ड देने वालों से कोई पूछने वाला नहीं कि तुम्हारे अपने मुल्क में खवातीन को रेप करके मार देने की शरह क्या है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुआशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन हम जिस परस्ती जैसी शर्मनाक बुराई को एक सोचे समझे एजेंडे के मुताबिक फैलाया जा रहा है, कभी ड्रामों के जरिए और कभी इन जैसी फिल्मों के जरिए, और कभी चोरी छुपे ट्रांसजेंडर एक्ट जैसे खिलाफे इस्लाम और खिलाफे फितरत कानून पास करवा कर इस्लाम का मजाक बनाने की कोशिश की जाती है। कुरान शरीफ में कौम लूत का खास तौर पर जिक्र है, जो हम जिस परस्ती में मुलविस थी, और सबसे बड़ा इजाबे इलाही उन्हीं पर आया था। लेकिन अफसोस कि हमारे नौजवान को इन्हीं गंदे और शर्मनाक कामों में लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बाइकाट किया गया। वजह सिर्फ आमिर खान का एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया अब महफूज नहीं, जिसके बाद फिल्म के रिलीज होने से कबल ही इसके बाइकाट की मुहिम पूरे ट्विटर पर चल पड़ी। इसी तरह एक और फिल्म पीके के मुख्तलिफ क्लिप्स शेयर करके ये इल्जाम लगाया गया कि हमारे मजहब के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है, जबकि कई सालों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमान हीरोज का राज रहा है। लेकिन जब बात आई अपने मजहब की तो तमाम लोग एक साथ हो गए। लेकिन अफसोस कि हमारा बिकाऊ मीडिया इस फिल्म के राइटर्स, डायरेक्टर और एक्टर्स के इंटरव्यूज जोशो खरोश के साथ कर रहा है और उनको मुबारकबाद पेश कर रहा है, जिन्होंने कुरान करीम की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो हमारा फर्ज नहीं है कि हम इन लोगों का बाइकाट करें और इनके खिलाफ एक मुहिम का आगाज करें जिन्होंने हमारे दीन और मजहब का मजाक उड़ाया है। इससे भी अफसोसनाक पहलू यह है कि वफाकी और सूबाई सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जबकि फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन क्लब की तरफ से पूरे पाकिस्तान के सिनेमाज में रिलीज किया जाएगा। वजारत नशरियात को चाहिए कि इस पर फौरी नोटिस ले, क्योंकि ये कुरानी अहकामात की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी है और अभी ट्रांसजेंडर एक्ट पर वफाकी शरई अदालत में केस भी चल रहा है। यानी ये एक मुतनाज़ इशू है और इस पर बैरूनी लाबी और फंडिंग के जरिए ममलिकत पाकिस्तान में नस्लों को खंडर बना देने का एजेंडा फैलाना मकसद है, जो अल्लाह के फजलो करम से कभी पूरा नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस परस्ती वो कभी फेल है जिसे मगरबी तहजीब ने करीब करीब गले लगा लिया है।
इस तहजीब मगरिब ने हम जिस प्रस्ती जैसी खिलाफ फितरत फेल के हक में जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया और इसे जायज करार देने के लिए कानून साजी की, बल्कि इंसानी हकूक, आज़ादी और जदीदियत के नाम पर इसके फरोग के लिए मकरू कोशिशें की। याद रहे कि हम जिस प्रस्ती 113 ममालिक में कानूनी और 76 ममालिक में गैर कानूनी है। कई बरसों के बाद आखिरकार दुनिया के 113 ममालिक ने हम जिस प्रस्ती की हकीकत को कुल्ली तौर पर तस्लीम करते हुए इसे कानूनी तौर पर जायज करार दे दिया है, जबकि 76 ममालिक ने इसको नामंजूर करते हुए गैर कानूनी करार दिया है। ईरान, सऊदी अरब, मारितानिया, यमन और सूडान में इस फेल के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत दी जाती है। तहम माली, उर्दन, इंडोनेशिया, काज़ाकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बोस्निया और आज़रबाईजान वो मुस्लिम ममालिक हैं जहां हम जिन्स प्रस्ती को कानूनी तौर पर जायज करार दे दिया गया है, और अब पाकिस्तान में भी कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में हम जिस प्रस्ती के बारे में मालूमात और हकायक अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ दस्तावेज़ात से हासिल किए गए, जिसके मुताबिक जनूबी सोमालिया और नाइजीरिया की 12 रियासतों में हम जिस प्रस्तों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। माजी में अफगानिस्तान में तालिबान के दौरे हुकूमत और 2001 में सद्दाम हुसैन ने इराक में एक हुक्म के जरिए हम जिस प्रस्तों के लिए सजाए मौत तजवीज़ की थी। सूडान में अगर कोई फर्द 3 मरतबा इस फेल का मुर्तकिब पाया जाए तो उसे संसार किया जाता है या फिर उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। भारकैफ सूडान में पहली या दूसरी मरतबा हम जिस प्रस्ती के फेल पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल की कैद और 100 कोड़ों की सजा तजवीज़ की जाती है। ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने शहरियों को हम जिस प्रस्ती के इर्तिकाब पर सबसे ज्यादा सजाएं दी हैं। यहाँ तक कि इस्लामी इनकलाब के बाद ईरानी हुकूमत ने 4000 हम जिस प्रस्तों को मौत की सजा सुनाई है। कुरान में सूरा आराफ की आयत नंबर 80 और 81 में फरमान है, और हमने लूत को भेजा, उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फैश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से ही गुजर गए हो। दरअसल ये कौम मर्दों के साथ बदफेली करती थी, और ये एक ऐसा गुनाह है जिसे दुनिया में सबसे पहले इसी कौम लूत ने किया था, और इस गुनाह का नाम ही सदुमियत पड़ गया। बहरहाल तमाम आसमानी मज़ाहिब ने, जिनमें इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत शामिल हैं, लवातत की शदीद मुखालफत की है और इसे एक ऐसा गुनाह करार दिया है जो कुदरत के फितरी निज़ाम और असूलों के खिलाफ है। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कुरान मजीद में बाज़ साबका उम्मतों को उनके कुफ्र, शिर्क और फस्को फजूर के सबब हालाको बर्बाद कर देने का तज़किरा मुतअद्दिद मकामात पर किया है, ताकि लोग इससे दर्से इबरत हासिल करें और उन कौमों के कुफ्र और नाशुक्री से बचकर अल्लाह ताला के अज़ाब व अताब से महफूज हो। इन्हीं उम्मतों में से एक कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी, फाशो मुनकिरात, बेहयाई और हम जिस प्रस्ती के सबब अल्लाह ताला के सख्त तरीन अजाब की हकदार हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस गलीज तरीन और घटिया फेल से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।